करने के बाद भागवत में सूर्य वंशो जो है, चंद्र वंशो जो है, दोनों वंशों विस्तार पूर्वक वर्णन किए हैं। सूर्य वंशों में आए हुए हैं कौन? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र। और चंद्र वंशों में कौन आए हुए हैं? लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। सूर्य वंशों में आए हुए हैं, इसीलिए भगवान रामचंद्र दिन में आए मध्याह्न के समय। चंद्र वंशों में भगवान श्री कृष्ण आए हुए हैं, इसलिए मध्यरात्रि के समय श्री कृष्ण संसार में प्रकट हुए हैं। वर्णन कर रहे हैं खट्टंगो पुत्र जो है उनका नाम है दीर्घबाहु, और दीर्घबाहु का पुत्र है रघु, और रघु का पुत्र है दशरथ, और दशरथ महाराज जी के पुत्र है कौन? स्वयं भगवान। भगवान एक ही तत्व है, अद्वैत तत्व है। एक होते हुए भी लीला विलास करने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए एक तत्व ही चार भागों में विभाग हुए हैं। और एक तत्व क्या है और चार भाग क्या हुए हैं? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। शुभ तिथि जो है, नवमी तिथि जो है, नवमी तिथि को आश्रय करके भगवान इस संसार में आए हुए हैं। हम सब मिलकर के भगवान रामचंद्र को स्वागतम करेंगे। उसके बाद राम कथा जो है हम कुछ समय श्रवण करेंगे। बोले भगवान रामचंद्र की जय। भई प्रगट कृपाल दीन दयाल कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मनहारी, अद्भुत योग विचारी, लोचन अभिरामा धनु घनश्यामा, विजयायुध भुजधारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु माया बंदाना दिए जयमाना, वेद पुराण करनाथ प्रसाद सर्वगुणागर, देवावली सुखसाता, सोममलित लागी जनुरागी, अयं जगत श्रीकांता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम बोले रामचंद्र भगवान की। भगवान संसार में जो शिक्षा दी है ना, अगर वाल्मीकि रामायण जो है, रामचरितमानस अगर हम देखेंगे, सबसे पहले प्रभु ने गुरु आदेश जो है, गुरु आदेश पालन किए। सबसे पहले गुरुदेव ने कहे हैं चलो
यज्ञशाला में जाना है और तारोका राक्षसी को वध करना है। प्रभु ने चले यज्ञशाला के बाद स्वयंवर में गए। सबके सामने सीता जी की स्वयंवर सब देख रहे हैं। सीता जी को पाने के लिए सबसे पहले कौन नहीं भागे? जो भी राजा आए हुए हैं सबसे पहले सब भागने लगे। पर रामचंद्र है भगवान, मन में तो है इच्छा, मोहित तो हुए हैं सीता देवी को देख करके, पर गुरुजी के आदेश के बिना एक पग भी आगे नहीं जा रहे। सब दौड़ दौड़ गए, हरधनु को कोई भंग नहीं कर पाए। गुरुदेव आदेश दिए हैं, राम अब तुम जाओ। रामचंद्र गए, देखते देखते हरधनु को भंग किए और शक्ति को प्राप्त किए। और जब आ रहे हैं, परशुराम ने आकर के किस प्रकार बात किए, रामचंद्र अत्यंत शांत होकर के उनको जवाब दिए। अगले दिन तय हुआ है राजा बनेंगे, पिछले दिन तय हुआ है बन जाना होगा। फिर भी मन में कोई दुख नहीं है, मन में कोई कष्ट नहीं है। जो लोग कह रहे हैं ये दशरथ जी ने क्या किए हैं, दशरथ जी ने अन्याय किए हैं, रामचंद्र सबके पास जाकर के हाथ जोड़ कर रहे हैं। पिताजी का बात पालन करना, पिता का आदेश पालन करना पुत्र का परम धर्म है। पुत्र होकर के पिता का आदेश पालन ना करे वो पुत्र नहीं है, वो कुपुत्र है। पिताजी जो कह रहे हैं पुत्रों के लिए वही ठीक है। राजा होना है वो भी ठीक है, बन जाना है वही ठीक है। जाते जाते भरत को कह दिया, देख भरत, मुख से कभी भी इस प्रकार शब्द नहीं आना है मां के मन में कष्ट हो। कभी भी मां को कष्ट नहीं देना है। भरत राज ने कभी भी अपने मां को मुख से एक बात भी नहीं कहे जो मां के मन में कष्ट हो। बन चले गए, भरत जी पीछे पीछे गए। राम के विरह में भरत नहीं रह सकते हैं। प्रभु रामचंद्र ने कृपा करके क्या प्रदान किए हैं, क्या दिए हैं? चरण पादुका दिए कि नहीं दिए? ध्यान से सुनिए, ये चरण पादुका पूजन जो है यही से प्रारंभ हुई है, उससे पहले नहीं हुई। भरत जी ने वही भगवान मान करके, रामचंद्र मान करके सिंहासन में बैठे। क्या कारण है? एक लकड़ी का एक पादुका है, वो भगवान कैसे हो गए? वो लकड़ी होने पर भी, काष्ठ होने पर भी भगवान के साथ जोड़े हुए थे, भगवान का संग किया। वो कोई साधारण वस्तु नहीं है, वो भगवान के समान बन गए। देखिए, कोई चप्पल पहन करके किसी स्थान में चले जाए, सबसे पहले हम निषेध करेंगे, नहीं 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 चप्पल पहन करके नहीं आना है, चप्पल बाहर है कि नहीं है? सबको हम आदेश देते हैं। पर वही चप्पल अगर कोई महान, कोई गुरुजन, कोई श्रेष्ठजन धारण करे, हम मंदिरों में ला करके वही चप्पलों को, चप्पल नहीं है, वो परम पूज्य बन जाते हैं, उनको हम पूजन करते हैं, फूल हम अर्पण करते हैं। क्या कारण है? वो सत्संग किए हैं, साधु संग किए हैं, और सत्संग करने के बाद वो कभी लघु नहीं हो सकता है, वो भी त्रिविक्रम बन जाते हैं, वो भी श्रेष्ठ बन जाते हैं। इसीलिए सत्संगों की इस प्रकार महिमा है। भरत जी ने क्या किए है? प्रभु रामचंद्र के वही चरण जुगल लाए और उसी को जीवन भर पूजन किए। वन में चले गए, वन में जाकर के एक पक्षी है, पक्षी को किस प्रकार सम्मान दिए है, पितृतुल्य।
पिता के समान उस जटायु को उन्होंने संस्कार किए हैं, अग्निदाहन किए हैं, जो भी श्राद्ध क्रिया है सब रामचंद्र ने किए हैं, शिक्षा दे रहे हैं, सब हमारे लिए पूजनीय है। ये पिता का मित्र है, ये भी पिता के समान है। वन चले गए, सीता देवी हरण हो गए। जब पहले युद्ध हुआ ना, रावण युद्ध करते करते थक गए। रामचंद्र कहते हैं, रावण आज तुम घर वापस चले जाओ, आज तुमको युद्ध नहीं करना है, काल तुम एकदम रेडी होकर के आ जाना। शत्रु के साथ किस प्रकार बात कर रहे? कौन? भगवान रामचंद्र। जिस दिन रावण का मृत्यु हुआ, रामचंद्र जाकर के कहे, विभीषण ये मेरा शत्रु नहीं है, ये भी मेरा भाई है। भाई की तरह उनका भी संस्कार किए हैं। अरे ये विभीषण जब राम के शरण में आए, प्रभु ने क्या दान किए हैं? सारे लंकापुरी उनके हाथ में दान किए हैं। भाई के साथ किस प्रकार रहना है, अगर सीखना है, प्रभु का लीला देखिए। माता पिताओं को किस प्रकार सम्मान करना है, अगर सीखना है, प्रभु का चरित्र देखिए। स्त्री के साथ किस प्रकार व्यवहार करना है, अगर देखना है, प्रभु की लीला दर्शन करिए। भगवान रामचंद्र ने केवल मनुष्यों को ही इस प्रकार सम्मान नहीं दिए है। जो बंदर है ना, बंदरों से कहे, आज से तुम जो है ना, पेड़ों में रहने वाला बंदर जो है ना, सब मेरे परम भक्त हो। तुम सब ने जिस प्रकार सेवा किए है, उस सेवा का ऋण मैं कभी शोध नहीं कर पाऊंगा। भगवान होकर के जो बंदर है, बंदरों से इस प्रकार बात कर रहे हैं। भगवान की दयालुता है, भगवान की कृपालु जो है, हम कहां तक वर्णन करते हैं। भगवान संसार में इस प्रकार मर्यादा जो है, शिक्षा जो है, संसार में दान किए हैं। बोलिए भगवान रामचंद्र की। सुखदेव गोस्वामी आगे वर्णन करते हैं,